देखिए, वो बंदर का बेटा है। जिस व्यक्ति को उद्धव ठाकरे जी ने एमपी बनाया, उनकी औकात नहीं थी। उसका बाप आया, मेरा बेटा बेरोजगार है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन अस्पताल नहीं चला पा रहा है, नाक रगड़ रहा था। उद्धव ठाकरे के ऊपर ये बात करता है, शर्म आनी चाहिए उसको, बेशर्म आदमी है। विवादित बयान दिया है। संजय राउत ने उन्हें बंदर का बेटा कहकर संबोधित किया। दरअसल श्रीकांत शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए कहा था, बंदर के हाथ में मशाल। इसी विषय में पूछे जाने पर संजय राउत ने यह टिप्पणी श्रीकांत के लिए की है। वह यहीं तक नहीं रुके और आगे श्रीकांत को लेकर कहा कि उसके पास मेडिकल ज्ञान नहीं है, फिर भी डॉक्टर है। संजय राउत ने कहा, श्रीकांत बंदर का बेटा है जिसने एक पार्टी को चुरा लिया है। बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी चोरी की है। जिस व्यक्ति को उद्धव ठाकरे जी ने सांसद बनाया, उनकी औकात नहीं थी। राउत ने कहा, उसका बाप आया, मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरे बेटे के पास काम नहीं है, मेरे बेटे के पास डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन अस्पताल नहीं चला पा रहा है, उसके पास मेडिकल ज्ञान नहीं है, फिर भी डॉक्टर है। राउत ने आगे कहा, उसे सांसद बनाया, वह नाक रगड़ रहा था। ऐसा व्यक्ति उद्धव ठाकरे के ऊपर बात करता है, उसे शर्म आनी चाहिए, वह बेशर्म आदमी है। बता दें कि शिवसेना में बगावत और उसके विभाजन के बाद से दोनों गुट एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार यह जुबानी जंग ज्यादा तीखी हो गई है। चुनाव के दौरान श्रीकांत शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली थी और कहा था, बाप, बेटा और प्रवक्ता रोज सुबह उठकर सबसे पहले लोगों को गाली देने का काम करते हैं। श्रीकांत शिंदे का बयान आया है, बंदर के हाथ में मशाल दे देंगे तो बंदर क्या कर देगा। देखिए, वो बंदर का बेटा है। देखिए, वो बंदर का बेटा है। वो जिसने एक पार्टी को चुरा लिया है, चोरी की है, बाला साहब ठाकरे जी। जिस व्यक्ति को उद्धव ठाकरे जी ने एमपी बनाया, उनकी औकात नहीं थी। उसका बाप आया, मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन अस्पताल नहीं चला पा रहा है, उसके पास कोई मेडिकल ज्ञान नहीं है, फिर भी डॉक्टर है। आप उसे एमपी बनाइए, नाक रगड़ रहा था। ऐसा व्यक्ति उद्धव ठाकरे के ऊपर ये बात करता है, शर्म आनी चाहिए उसको, बेशर्म आदमी है वो। ऐसा व्यक्ति उद्धव ठाकरे के ऊपर ये बात करता है, शर्म आनी चाहिए उसको, बेशर्म आदमी है वो। सर, दो प्रश्न। एक सर, आगे ढकलने की बात हुई है, बात हुई नहीं, आगे चुनाव ढकल दिया है झारखंड का और महाराष्ट्र का। हिम्मत नहीं है, हारने वाले हैं महाराष्ट्र, बड़ा स्टेट। ये हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे। वन नेशन वन इलेक्शन, 4 राज्यों का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते ये लोग। कारण देते हैं, बहाने करते हैं, त्योहार है, हवा ठीक नहीं है, बारिश है। हाँ, आप 4 राज्यों, महाराष्ट्र और झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों के इलेक्शन आप एक साथ नहीं ले सकते, और आप देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो। ये आपकी ताकत है। झूठ बोलते हो आप लाल किले से। सर, कल मेला था, उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा, उसके बाद कैंपेन होगी। तो आपके विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि आप इस तरह। हमारा कोई विरोधी नहीं है। ये उद्धव ठाकरे साहब की एक राय है कि एक चेहरा हम सामने लेकर जाएंगे, कोई भी हो। उद्धव जी ने कल कहा है ना कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, अगर उनके पास कोई चेहरा होगा आप सामने लाइए, मैं उनको समर्थन दे दूंगा। ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, ये महाराष्ट्र का चेहरा है, उस चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें गलत क्या है। आप बता सकते हैं, ये महायुति वाले जो 3 लोग का एक चेहरा बता सकते हैं। अब आज के मुख्यमंत्री 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहेंगे, या देवेंद्र जी रहेंगे, या अजित पवार रहेंगे, कौन रहेंगे बताइए। क्या दिल्ली से कोई विनोद तावड़े जी आने वाले हैं? बता सकते हैं मुझे?